दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों धोनी भाई जैसा कोई नहीं, खुद कोहली ने धोनी को ठोका सलाम। दिल्ली के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी भी दंग रह गए और फिर धोनी के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। तो आखिर रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली यहाँ तक कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ धोनी की घातक बल्लेबाजी पर दिया बयान। कैसे धोनी ने छुड़ाए दिल्ली के गेंदबाजों के बरखच्चे, कैसे धोनी ने अपनी घातक बल्लेबाजी से जीता हर किसी का दिल, क्या कुछ क्रिकेटरों ने दिया बयान, ये तो हम आपको खुद इस वीडियो में उनके मुंह से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और धोनी में कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर गुरु और चेले के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली के ओपनरों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, एक के बाद एक पृथ्वी से और डेविड वार्नर ने मिलकर कई चौके छक्के लगाए। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने 90 रनों से अधिक की साझेदारी की, लेकिन डेविड वार्नर 35 गेंद पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं पृथ्वी शॉ भी 27 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 43 रन बनाकर वो भी रविंद्र जडेजा के शिकार हो गए। अंत में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋषभ पंत ने 32 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 51 ठोकते हुए अपनी टीम को 20 ओवर में 191 रनों तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली के खतरनाक गेंदबाजी के आगे चेन्नई के भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। 75 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रहाणे के अकेले मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन वो भी 30 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं समीर रिजवी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 102 रनों के स्कोर पर टीम के आधे खिलाड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे, लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का जलवा मैदान पर देखने को मिला। आते ही उन्होंने मौके चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और 4 चौके की मदद से धोनी ने 37 रन बनाए। लेकिन चेन्नई की टीम यह मुकाबला 20 रनों से हार गई। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। भले ऋषभ पंत ने मैच जीता हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने दिल जीता है। वहीं धोनी की बल्लेबाजी देखकर बड़े बड़े क्रिकेटरों ने भी बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको इस सभी क्रिकेटरों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ धोनी को लेकर कहा है। धोनी की बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा है कि वाह धोनी भाई, आपने तो दिल ही जीत लिया। इस उम्र में भी इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। वैसे भी आपको बल्लेबाजी का बहुत बड़ा मैं फैन हूं, लेकिन आज आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं आपके लिए कम है, आप तो खुद ही क्रिकेट के भगवान हैं। वहीं रोहित शर्मा ने भी धोनी को लेकर बयान देते हुए कहा कि धोनी भाई ने आज अपनी बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। मैं उनका छक्का देखकर काफी हैरान था। जिस अंदाज में उन्होंने चौके छक्के लगाए वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। धोनी भाई ने कमाल की बल्लेबाजी की। भले ही ऋषभ पंत मैं जीता हूं, लेकिन धोनी भाई ने दिल जीता है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी धोनी की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा कि जिस उम्र में धोनी भाई इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। वैसे भी मेरी पसंदीदा खिलाड़ी हैं, मैं इन्हीं को देखकर बड़ा हुआ हूं, मैंने इन्हीं सबसे कुछ सीखा है। लेकिन आज धोनी भाई ने मेरा दिल जीत लिया। वहीं ऋषभ पंत ने भी धोनी की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा है कि धोनी भाई ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। मैं उनके छक्के देखकर पूरी तरह से हैरान था। जिस तरह से उन्होंने मेरे गेंदबाजों को धोया, मैं देखकर पूरी तरह से दंग हो चुका हूं। मुझे तो एक समय लग रहा था कि यह मुकाबला धोनी भाई जीत लेंगे, क्योंकि इस घातक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। वैसे भी धोनी भाई मेरे रियल हीरो हैं, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं। मैं सब कुछ उन्हीं से मैंने सीखा है। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी धोनी की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा कि इस उम्र में बल्लेबाजी करना घातक अंदाज से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धोनी भाई जैसा खिलाड़ी मैं आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने इस उम्र में भी चौके छक्के लगाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। आज धोनी भाई ने अपने प्रदर्शन से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। ऐसा ही नहीं कोई धोनी भाई का गुण गाता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे किस तरह से भारतीय क्रिकेटरों ने धोनी की खतरनाक बल्लेबाजी पर तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है धोनी, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वापसी के साथ ही पंत ने ठोका धोनी की टीम के खिलाफ अर्धशतक। अपनी कप्तानी स्किल से लूटी पूरी महफिल। तो पूरी दुनिया के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से उनकी तुलना कर रहे हैं। यहां तक कि सुरेश रैना ने तो जहां उन्हें दूसरा धोनी बता दिया, तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर किसने पंत को है सराहा, किसने की दिल्ली की तारीफ, किसने चेन्नई को बना दी आईपीएल 2024 का चैंपियन? इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो गुरु और शिष्य ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की टीमों के बीच खेला गया, जहां विशाखापट्टनम के मैदान पर हुए जबरदस्त घमासान में जो हुआ उसने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। खासतौर पर यह मुकाबला ऋषभ पंत की वापसी के लिए यादगार साबित हुआ, जहां दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो फिर डेविड वार्नर के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ ने चेन्नई के गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। 93 रनों की तूफानी ओपनिंग
ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली तो फिर ऋषभ पंत ने भी चेन्नई के गेंदबाजों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले इस खूंखार बल्लेबाज ने चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाजों मुस्तफिजुर से लेकर पथिराना, दीपक चहर, हर किसी को बेरहमी से पिटाई की। देखते ही देखते चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि केवल 32 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसकी बदौलत उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 191 रनों तक पहुंचा दिया। तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के टॉप ऑर्डर पर उन्होंने ऐसे ही तीर छोड़ा कि महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छुड़ा दिए। जी हां दोस्तों, पहला ही ओवर उन्होंने खलील अहमद को दिया और इस गेंदबाज ने आते ही एक के बाद एक लगातार 2 ओवरों में ऋतुराज और रचिन रविंद्र को वापस भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी थी। तो अब जब डेरिल मिचेल और रहाणे के बीच साझेदारी पनपने लगी, तब ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल का इस्तेमाल किया और अक्षर पटेल ने मिचेल को वापस भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। जहां ऋषभ पंत के मास्टर प्लान ने इस मैच का पूरा पासा पलट दिया और ऋषभ पंत को इस मैच की हाईलाइट बनकर रह गए। यहां तक कि उनके कप्तानी स्किल्स और बैटिंग से दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आए हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कहा कि ऋषभ पंत में धोनी भाई की झलक दिखती है, यह कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की कप्तानी की, मुझे उसमें धोनी भाई नजर आ रहे थे। यदि ऋषभ पंत का यह आईपीएल सीजन शानदार रहा तो T20 वर्ल्ड कप में वो हमारी टीम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट पंत। यदि इस बार उन्होंने दिल्ली को आईपीएल चैंपियन बना दिया तो वो अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन लम्हा साबित होगा। तो दोस्तों, केवल वही नहीं, खुद दिल्ली के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि इसीलिए ऋषभ पंत पर हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था हमें, क्योंकि पता है इस खिलाड़ी में वो सभी क्वालिटीज हैं जो किसी को भी महान बनाने के लिए चाहिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, जिस तरीके से परिस्थितियों का इस्तेमाल किया, वो काबिल तारीफ था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये केवल एक नमूना था। अभी काफी कुछ देखना बाकी है और मुझे लगता है कि ये सीजन पंत और दिल्ली का सीजन होने वाला है। जी हां दोस्तों, केवल वही नहीं बल्कि अब तो दिल्ली के लिए खेल चुके वीरेंद्र सहवाग का भी मानना है। उन्होंने कहा है कि यदि ऋषभ पंत ने इस बार दिल्ली को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना दिया तो मैं तो पर्सनली सबको मिठाइयां बांटूंगा। आखिर ये खिलाड़ी है ही इतना शानदार। यदि कोई महेंद्र सिंह धोनी के काबिल बनने की क्षमता रखता है तो वो केवल ऋषभ पंत है। वो भारत के भविष्य है और मुझे उन पर गर्व है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन तीनों दिग्गजों ने तो ऋषभ पंत की खूब तारीफ की है। तो केवल यही नहीं, पंत के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहां शोएब अख्तर ने कहा कि ऋषभ पंत भाई ये खिलाड़ी मुझे बेमिसाल लगता है। माशाल्लाह, जिस तरीके से उसने बैटिंग की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बेबाक है, चाहे बैटिंग में हो, चाहे कप्तानी में हो, चाहे मैदान में हो। मुझे उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है और मैं तो देखना चाहूंगा कि ऋषभ पंत आगे आईपीएल में क्या क्या करता है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया ऋषभ पंत की मुरीद हो गई है। हर तरफ पंत पंत ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने थी, यानी यूं कह लीजिए गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। इस मैच में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज भी अलग इरादे से मैदान पर उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का पालन रोकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चेन्नई हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वार्नर तो चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पावर प्ले के 6 ओवर में अपने टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डेविड वार्नर अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब आ गए। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा को देखते ही देखते डेविड वार्नर बौखला गए और पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर स्वागत किया और इसी ओवर में वार्नर ने एक सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 32 गेंद में ठोक दिया। टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर पथिराना को कैच दे बैठे और 52 रन बनाकर पवेलियन दिल्ली कैपिटल्स को 93 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन पृथ्वी शॉ मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 95 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर के जाने के बाद पृथ्वी शॉ अपना अंदाज दिखाना शुरू कर चुके थे। जडेजा की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया, लेकिन जडेजा के आगे पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कैच दे दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 103 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी शॉ 43 रन बनाकर 27 गेंद में पवेलियन लौट गए। अब ऋषभ पंत का साथ देने नए बल्लेबाज मिचेल मार्श आ चुके थे, लेकिन टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए मथीशा पथिराना ने इस ओवर में पूरा खेल पलट कर रख दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली का विकेट 4 विकेट 134 रनों पर गिर गया, लेकिन पंत मैदान पर टिके हुए थे। उसका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ चुके थे। ऋषभ पंत बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने भी 31 गेंद का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन 10 तक अर्धशतक लगाने के बाद मथीशा पथिराना के ऋषभ पंत के शिकार हो गए। अंत में अक्षर पटेल और अभिषेक परेल ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 191 रनों का लक्ष्य चेन्नई के सामने खड़ा कर दिया।
दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था और खलील अहमद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स को पहला विकेट दिला दिया और मैच पूरी तरह से हावी हो गई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जिनके रहाणे वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ईशांत शर्मा इस ओवर में केवल 3 रन दे पाए और चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में केवल 6 रन बन पाया। टीम के लिए एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। चेन्नई के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक एक रन के लिए तरस रहे थे। खलील अहमद ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार रचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 7 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। दिल्ली की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब टीम को संभालने के लिए चेन्नई की तरफ से मैदान पर डेरिल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी।